अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जावेद फिरदौस सकून डायबिटिक सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आगे पहुँचाते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी काविशें भी यही हैं कि हम बेहतर से बेहतर आपको मालूमात पहुँचाएँ ताकि आप दवाओं से बचे रहें, डॉक्टरों से बचे रहें और अच्छी सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर करें। आजकल चूँकि गर्मियों की आमद है और हाइड्रेशन शुरू है, ज़्यादा पसीना निकल रहा है और पानी कम पिया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी वजह यह है। देखें, आप जगह जगह डायलिसिस सेंटर खोले जा रहे हैं, उनके लिए चंदा किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि डायलिसिस सेंटर तक नौबत आए क्यों, वहाँ तक पहुँचें क्यों ना प्रिकॉशन से काम लिया जाए और वो काम ही ना किए जाएँ कि आप गुर्दों की बीमारी का शिकार हो, डायलिसिस के लिए चंदे होते रहें और जगह जगह उनके सेंटर बनाए जाएँ। अल्लाह पाक ने आपके अंदर एक ऐसी मशीन रखी है कि जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को ऐसा बनाया है कि ऑटो तरीक़े से अपने आप चलती रहती है। बस आप इसकी चीज़ें पूरी करती जाएं। पानी ज़िंदगी है इंसान की, इस बात को ऐसे समझ लीजिए। जब आप इसकी अहमियत को समझ लेते हैं और तरतीब से पानी पीते हैं तो कभी आपको बीमारी करीब कोई आएगी ही नहीं। और ख़ास तौर पे डायलिसिस और ये गुर्दे की बीमारियाँ ये तो होती इसी वजह से हैं कि टॉक्सिन आपके अंदर जमा हो जाती है और बाहर निकल नहीं पाती, उसकी वजह से पथरी हो रही होती है, पथरी से केराटिन जमा हो जाता है और आप बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पानी की तरतीब मैं आपको बता देता हूँ, आप किस तरह से इस्तेमाल करें और बेहतर रहेंगे। रात को सोते वक्त 2 गिलास पानी पी लीजिए, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पी लें, आपके तमाम वॉशिंग हो जाएगी, पेट की क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। पानी उठकर पीना सीख लीजिए तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। 90% बीमारियां पानी की कमी से होती हैं। कॉन्स्टिपेशन पानी की कमी से होता है। जिल्द की बीमारियां बच्चों के अक्सर देखा है आपने, कीले मुँह से निकल आते हैं 17, 18, 19 साल की उम्र में। कहा जाता है कि जवानी के, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं जवानी से और इससे, सिर्फ खून की ख़राबी है, खून में गर्मी है, खून में तपिश है, इस वजह से तमाम जल्दी बीमारियां होती हैं। स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, स्किन की बीमारी है ही नहीं, बीमारी तो अंदर से ब्लड की है। आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आपका खून पतला रहेगा, सर दर्द आपको नहीं होगा, आर्थराइटिस आपको नहीं होगा, निगाह आपकी सही रहेगी, दिमाग आपका बिल्कुल सही काम करता रहेगा और कभी भी आप बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे, डॉक्टर की तरफ नहीं जाएंगे। बड़े बड़े सेंटर्स बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आए अगर लोगों को इस तरह से बता दिया जाए कि आप पानी पी लीजिए, वक्त के ऊपर उठकर पानी पीना सीख लीजिए, तो ताले लग जाएंगे क्लिनिक्स का और हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। पर अहमियत दी नहीं जाती हमारे इस बात को, सुन तो सब लेते हैं पर अमल इस तरह से नहीं करते। डायलिसिस की बीमारी आपको पता है, जब एक दफ़ा हो जाए तो गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, 20 से 25 हज़ार रुपये उसके खर्च होते हैं और ज़िंदगी इसकी मफलूल हो जाती है और ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। बस थोड़ा सा हम इसको इस तरह से समझ लें तो हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। ईमान के लिए भी सेहत का होना ज़रूरी है। आपकी सेहत होगी तो आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपकी सेहत सही होगी तो आप सारे तकाज़े पूरे करेंगे। पानी का इंटेक्ट करें, कम से कम 10 से 12 गिलास ज़रूर पानी पिएं ताकि आपके जिस्म के टॉक्सिन यूरिन के ज़रिए खारिज होते रहें और ये पथरी की बीमारियाँ, डायलिसिस की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, सर का भारी रहना, ये तमाम इसी वजह से होती हैं। मुफ्त का नुस्खा है, मुफ्त का तरीक़ा है। गरीब हैं, फ्रूट नहीं खा सकते, फ़लाँ चीज़ नहीं ले सकते, पानी तो मुफ्त है, ये तो आप पी सकते हैं ना, इसमें तो कोई आर नहीं है ना आपके लिए, इसमें तो कोई जवाज़ नहीं है। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, पानी आपका अखराज हो रहा होता है, इंटेक्ट आपका कम होता है, हाइड्रेशन हो जाती है, सर भारी रहता है, चक्कर आती हैं, तबीयत ख़राब होती है। पानी पीना सीख लीजिए, बिल्कुल सेहत रहेंगे, मेद रहेंगे, क्योर रहेंगे। और जाहिर है जब आपके पैसे बचेंगे, मुज़िर केमिकल से बचेंगे, तो और दूसरी बीमारियां लगने से बचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप उस पर अमल करेंगे। तो अभी लें पानी का गिलास और पीना शुरू करें। पानी की बोतल गिलास अपने पास ही रखें, मांग के ना पीना पड़े, ताकि बार बार थोड़े थोड़े वक्फे से आप पीते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और तंदुरुस्त रखे। हमारे पूरी सेंटर की काविशें आपके लिए हैं, हमारी दुआएं आपके लिए हैं। अब मैं आपकी नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।
अल्लाह हाफ़िज़।